नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे पशुचारण एवं व्यापारिक पशुपालन के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं पशुचारण या पशुपालन की यदि बात करें तो संपूर्ण विश्व में जो प्राथमिक एक्टिविटीज़ है उन गतिविधियों में जो एग्रीकल्चर के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि है वो पशुपालन है। अधिकांश विकास देश और कई विकसित देशों की जो जीडीपी है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है वो पशुपालन के माध्यम से आता है। पशुचारण की यदि बात करें तो पशुचारण जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें पशुओं का जो प्राकृतिक रूप से उगी हुई जो घास होती है उस पर उनको जीवन निर्वाह के लिए उनका चारण यानी कि उसको घास को चराया जाता है। इसमें किसी प्रकार का व्यावसायिक उद्देश्य निहित नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से जीवन निर्वाह प्रकार का जो एक्टिविटी है, गतिविधि है। इसमें इसका जो प्रमुख विशेषता पशु पूर्ण रूप से प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहता है। उसको किसी प्रकार का जो आर्टिफिशियल है फीडिंग है वो नहीं करवाई जाती है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो जीवन निर्वाह यानी कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए काफ़ी जो जनजातियां हैं वो इस प्रकार का पशुचारण है वो करती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की यदि बात करें विश्व में तो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य सहारा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, एशिया, यूरोप का उत्तरी भाग, टुंड्रा की जो नीचे वाला भाग है वहाँ पर इस प्रकार का पशुचारण है वो देखने को मिलता है। मध्य एशिया में जो मध्य एशिया के देश है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ की दो महत्वपूर्ण जनजातियाँ किर्गिज और कजाक है वो पशुचारण का कार्य करते हैं। और इसमें भी वो चलवासी प्रकार का पशुचारण यानी कि जो ऋतु के अनुसार अपने जो पशुओं का समूह होता है उसको उसका स्थानांतरण ट्रांसफ़र है वो एक दूसरे स्थान पे जो अनुकूल स्थान होता है जहाँ पर उनको पशुओं खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में घास मिलती है वहाँ पर वो स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार से इनमें ऋतु प्रवास जो ट्रांसहुमेंस है वो पाया जाता है। पश्चिमी एशिया के जो बद्दू और कुर्द जो अरब मरुस्थल वहाँ पर इस प्रकार का पशुचारण है वो करते हैं। और ये लोग अधिकांश इनकी गाय है, बैल है, ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, ये पशु है प्रमुखता से ये जो जनजातियाँ हैं वो पालती है। मध्य सहारा का जो मोरिटानिया से लेके मध्य सहारा का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इस प्रकार का पशुचारण है वो देखने को मिलता है। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका यानी कि जो केन्या की मसाई जनजाति है वो प्रमुख रूप से पशुचारण करने वाली जनजाति है और वो गाय है उसका पालन करती है अपने जीवन निर्वाह के लिए। प्राकृतिक रूप से जो उगी हुई घास है और ये मुख्य रूप से जो पशुचारण है संपूर्ण विश्व में यदि देखें तो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से यानी 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी जो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग है दुनिया के विश्व के वहाँ पर इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। और जो शुष्क अति शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भेड़, बकरी, ऊँट इन पशुओं है इनका पालन किया जाता है। और जो कम शुष्क होते हैं थोड़े से वहाँ पर गाय है, बैल है, बकरी है, इन पशुओं का पालन है वो किया जाता है। इनका जो एशिया यूरोप का उत्तरी भाग है यहाँ पर टुंड्रा का दक्षिणवर्ती क्षेत्र वहाँ पर जो रेंडियर बारहसिंगा है उसका पालन है यानी कि उसका चारण है वो किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। इस प्रकार से
संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि जो पशुचारण है वो एक आदिम प्रकार का पशुपालन का तरीका है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उगी हुई जो घास है उसको उस पर निर्भर रहते हुए पशु है उनका पालन किया जाता है, और आवश्यकता होने पर उनका जो चलवासी यानी कि उनका स्थानांतरण ऋतु प्रवास भी पशुओं को कराया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी इसी पशुपालन में है वो है व्यापारिक पशुपालन, कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री है। ये जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि जब व्यापारिक उद्देश्य से या अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से पशुपालन किया जाता है, इसमें पशुओं को जो उनका पालन का तरीका है वो साइंटिफिक होता है। उनको एक जगह रख के अच्छी फीडिंग करवाई जाती है, और उसकी वजह से उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूध है, मांस है, ऊन है, खाल है, ये इत्यादि जो एनिमल प्रोडक्ट है उनको प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और उनसे एक आय प्राप्त करना। संपूर्ण विश्व में यदि देखें जो व्यापारिक पशुपालन का जो क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो प्रमुख इसका जो क्षेत्र है वो 5 इसके प्रमुख क्षेत्र संपूर्ण विश्व में है। पहला जो कनाडा एवं यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रेरी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार का पशु कॉमर्शियल जो एनिमल हस्बेंड्री है वो की जाती है, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो गाय है उसका पालन किया जाता है, और उसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से मांस और दूध प्राप्ति होता है। दूसरा इसका क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका का लानोज एवं पंपास क्षेत्र, यानी कि दक्षिण अमेरिका मध्य कॉन्टिनेंट है उसका लानोज यानी वेनेजुएला का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो लानोज क्षेत्र, वहाँ पर, और पंपास यानी कि जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील का पंपास जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पर इस प्रकार का जो व्यापारिक पशुपालन है वो देखने को मिलता है। अर्जेंटीना एक महत्वपूर्ण मांस और दुग्ध पदार्थ है उनका निर्यातक देश है। ब्राज़ील पशु संख्या के आधार पर संपूर्ण विश्व में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे भारत है पशु संख्या के अनुसार। तीसरा इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो अफ्रीका का दक्षिणी एवं पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी जो वेल्ड्स जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका जो देश है उसका दक्षिणी और पूर्वी भाग, और केन्या जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार का व्यापारिक पशुपालन है वो देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो आपका विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स, यानी ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है वहाँ पर जो डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान है, और न्यूजीलैंड है उसका जो उत्तरी आइलैंड है तराना क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार का कॉमर्शियल जो पशुपालन है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर गाय और भेड़ यहाँ के मुख्य पशु है। यहाँ न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण भाग उसकी जीडीपी का है वो पशुपालन से, कॉमर्शियल जो पशुपालन है उससे प्राप्त होता है। पांचवा इसका जो क्षेत्र है कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यानी कैस्पियन सागर का उत्तरी पूर्वी यानी जो स्टेपीज और शीतोष्ण घास के मैदान है, और यूक्रेन का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार का कॉमर्शियल जो एनिमल हस्बेंड्री है वो की जाती है। यहाँ पर यदि देखा जाए या संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है, और इसका कारण है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य, और जो वर्षा का औसत है वो 60 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होता है, और ये फेवरेबल कंडीशंस होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। घास की जो ग्रोथ है उसके लिए अच्छी घास होती है, और उस घास पे जो बड़े बड़े
चरागाह होते हैं वहाँ पर, बड़े बड़े जो फार्म हाउस है वहाँ पर व्यापारिक तरीके से यानी साइंटिफिक वे से अच्छी नस्ल के जो पशु है उनको रखा जाता है और उनसे उनका जो उद्देश्य होता है वो व्यावसायिक उद्देश्य यानी कि उनको आय प्राप्त करना उद्देश्य होता है। उसके उद्देश्य से जब ये पशुपालन किया जाता है तो उसको व्यापारिक पशुपालन के नाम से जाना जाता है। दुग्ध, इसी का जो यदि पार्ट करें अपन दुग्ध यानी कि दुग्ध उद्योग है उसके बारे में, पशुपालन से जो महत्वपूर्ण उत्पाद है, प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है, वो है दूध। दूध है 2017 के अनुसार संपूर्ण विश्व का यदि दूध उत्पादन की बात करें तो 857 मिलियन टन दूध का उत्पादन संपूर्ण विश्व में हो रहा है और उसका संपूर्ण विश्व का 21% दूध उत्पादन है वो करके भारत है वो पहले स्थान पे है, यूएसए दूसरे पे है, चीन तीसरे, पाकिस्तान चौथे पे। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दूध उत्पादन में संपूर्ण विश्व में जो दक्षिणी एशिया के देश है जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पशु संख्या के हिसाब से भारत संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पे है, दूसरा स्थान ब्राज़ील का है, तीसरा चीन का है। भेड़, यदि अपन पशुओं की दृष्टि से देखें तो जो यूरोपीय देश है उनमें जो गाय है वो महत्वपूर्ण दुधारू पशु है और यूरोप के विशेष तौर से जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश है, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादक देश है। और डेनमार्क की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसका तो काफ़ी जो भाग है वो जो इसी दूध है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट है उनसे उसका एक महत्वपूर्ण आय है प्राप्त होती है। इसके अलावा दूध के हिसाब से यदि देखें तो दुग्ध उत्पादन के हिसाब से जो पूर्वी और मध्य अमेरिका का जो क्षेत्र, यूएसए का क्षेत्र है, वहाँ पर भी दूध उत्पादन के लिए दूध उत्पादन का वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसके अलावा भारत है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर भी दूध उत्पादन के लिए जो अच्छी नस्ल की जो गाय है उसका पालन किया जाता है। डेनमार्क, यूरोप में या नीदरलैंड की जो अच्छी नस्ल की जो गायें हैं जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन है वो हॉलैंड या नीदरलैंड की नस्ल है और संपूर्ण विश्व में अधिक दूध देने के लिए विख्यात है। पर डे वो 30 से 40 लीटर तक दूध देती है। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो है ऊन है। ऊन उत्पादन यानी पशुपालन से जो दूसरा प्रोडक्ट, महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो ऊन प्राप्त होता है। ऊन मुख्य रूप से भेड़ों से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है और भेड़ की भी कई जो नस्लें हैं वो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। सबसे अच्छी नस्ल है भेड़ की वो मेरिनो है, वो मूल रूप से स्पेन की है। स्पेन जो यूरोपीय देश है वहाँ की मूल रूप से, परंतु वर्तमान में वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, वहाँ पर सर्वाधिक उसका जो पालन है वो किया जा रहा है। और संपूर्ण विश्व के जो ऊन उत्पादन है उसका 34% है वो मेरिनो जो भेड़ है उससे प्राप्त होता है। उसकी जो भेड़ है उसकी रेशे की लंबाई अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। उसके अतिरिक्त यदि भेड़ों की संख्या के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो चीन में पाई जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर भारत है। उसके अलावा कुछ मात्रा में जो ऊन है वो बकरी से भी प्राप्त की जाती है और बकरी में विशेष तौर से जो तिब्बती बकरी है, तिब्बती और अंगोरा नस्ल की जो बकरी है उससे, अंगोरा नस्ल की बकरी से अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त की जाती है, मोहेर के नाम से जानी जाती है। तिब्बती बकरी है उससे जो कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उसके अलावा जो अरब मरुस्थल है वहाँ पर ऊँट पालन किया जाता है और उससे जो ऊन प्राप्त की, अरब में सऊदी अरब है, तुर्की है, यहाँ पे ऊँट का पालन किया जाता है और उससे ऊन प्राप्त की जाती है। उससे जो ऊन प्राप्त होती है वो गलीचे वगैरह इनके काम में आती है, लो ग्रेड की होती है। इसके जो अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है पशुओं से प्राप्त होता है वो है मांस।
मांस है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या यानी कि 70% पॉपुलेशन वो मांसाहारी प्रकार की है, सर्वाहारी प्रकार की कह सकते हैं उसको। संपूर्ण विश्व में जो मांस उत्पादन की यदि दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पे संपूर्ण विश्व में चीन है, उसका मांस उत्पादन में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान है। जो दूसरा स्थान है वो यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। तीसरा ब्राज़ील का है। ये महत्वपूर्ण मांस उत्पादक जो देश है। और जो मांस का जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और मांस उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ से जैसे अर्जेंटीना है, पराग्वे है, उरुग्वे है, वहाँ पर कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री की जाती है और मांस के पर्पज़ से पशुपालन है उसका पशुपालन किया जाता है और उस मांस को वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। गाय का यूरोपीय देश अधिकांश देश है जैसे रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पर जो गोवंश का मांस है, मीट है, उसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो इस प्रकार से और ऑस्ट्रेलियाई देश है, ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड है, वहाँ से भेड़ है उसका जो मांस है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार से जो देखें अपन संपूर्ण विश्व में तो जो आपका पशुपालन है वो एग्रीकल्चर के बाद में यानी कृषि के बाद में संपूर्ण विश्व की एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है और इसमें इससे विकासशील देश है उनकी जीडीपी का एक बड़ा भाग है वो पशुपालन से प्राप्त होता है। विकसित देश है, कई विकसित देशों की जैसे आपका डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, इनकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो भी काफ़ी हद तक आपका पशुपालन है, कॉमर्शियल पशुपालन है, उस पर डिपेंड है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पशुपालन है वो संपूर्ण विश्व की एक महत्वपूर्ण प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक गतिविधि है। जय हिंद।